बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे मौजूद कायदे मोहतरम मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, माई लव एंड रिस्पेक्ट टू रजा रबानी साहब और मजलूमों के सफीर और इस पंडाल में मौजूद मुफ्ती महमूद के जियालो, अस्सलाम वालेकुम। स्टेज सेक्रेटरी साहब, मुझे आपने ऐसे वक्त में बुलाया, शायद मुझे लगा कि आप कहेंगे कि ये मगरिब की अजान के लिए इनको बुला रहा हूं। बात ये है कि मेरा वजदान कहता है कि जिस साहिब हैसियत हजरत मुफ्ती महमूद साहब का खानवादा यहां मौजूद है, उसकी रूह आज देख रही है कि मैंने जो मिशन खत्म नबूवत का शुरू किया था, मेरी तरबियत के समरात आज पेशावर में मौजूद ये अहद कर रहे हैं, ये हलफनामा दे रहे हैं कि अल्लाह हम तुम्हें हाजिर और नाजर जानकर कहते हैं कि रेती दुनिया तक दफाए खत्म नबूवत करेंगे। मैं आज किस किस को सलाम पेश करूं? हजरत मुफ्ती महमूद साहब को, शाह मंदुरानी साहब को, बाबा सतार खान नियाजी को, अनवर शाह काश्मीरी जो 1935 में भावलपुर की अदालत में एक मुकदमा जीतते हैं। अकबर जज ने लिखा कि अनवर शाह काश्मीरी ने साबित कर दिया है, अगर लड़का कादियानी हो, लड़की मुसलमान हो, अगर उसका उल्ट हो, निकाह नहीं होता। मैं उसको सलाम पेश करूं शोरश काश्मीरी को, जो 1953 के मुस्लिम मस्जिद के शोहदा को। नहीं, जुल्फकार अली भट्टो जब तख्तादार पे चढ़ा, उसको कहा तुम 302 के मुजरम हो, उसने कहा नहीं, दफा पाकिस्तान के लिए, दफा इस्लाम के लिए और खत्म नबूवत के लिए आज तख्तादार पे चढ़ गया। मैं पूछता हूं उम्मत वालों, हाँ मुफ्ती महमूद हमारे आकाबरीन जब आका अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस में रोज़े महशर पेश होंगे तो आका अलैहिस्सलाम पूछेंगे, बताओ महमूद आज क्या लाए हो? तो वो एक चिट निकालेंगे, या रसूलुल्लाह दफाए खत्म नबूवत लेके आए हो। वो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? बड़े सगीर के मुसलमानों, आपसे एक बड़ा सवाल होगा। उधर मुसलमान कज़्ज़ाब ने जब नबूवत का झूठा दावा किया, सहाबा इकराम चल पड़े, शहीद हो गए। यहां एक लाइन ने जब कादियान से उठा, दावा किया झूठी नबूवत का, हम क्या कहेंगे कि अतुल्ला शाह बुखारी आया था, गोलने का पीर मेर अली आया था, हमारे फ्राइज में नहीं है। मैं आज फलस्तीनी भाइयों को देखकर मुझे एक खौफ, खतरा नजर आया है, कहीं ऐसा ना हो कि रब्वे की लीज को दोबारा, चिनाब नगर की लीज को दोबारा कादियानियों के हवाले कर दिया जाए और 100 साल पाकिस्तान में 100 साल बाद तमाम लोग जिस तरह उन्होंने फलस्तीन में यहूदियों को इकट्ठा किया, आज गजा में जुल्म हो रहा है, तमाम दुनिया से ये कादियानियों को रब्वे में इकट्ठा करे और एक कादियानी रियासत ना बना दे। हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, अल्लाह आपको इज्जत दे, लंबी जिंदगी दे। मैं आज ये आपको बताना चाहता हूं कि आप इक्तदार में आएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, मगर पहला काम आज का ये इजलास कॉन्फ्रेंस मुफ्ती महमूद की रूह से, अकाबरीन की रूह से ऐद करता है
कि हम रब्बे की लीज नहीं होने देंगे। हाथ खड़ा करो। जब रब्बे की लीज की बात आई तो पंजाब की तरफ मूव करोगे, बढ़ोगे, रोकोगे, ये वक्त का तकाजा है। वरना आज मजलूम फलस्तीन का सफीर बैठा है, फिर कल हमारा सफीर बैठा होगा कि कादियानियों ने करतारपुर के रास्ते से रब्बे तक सफर तय कर लिया, एक रियासत बना दी। हमारे साथ जुल्म है। रजा रबानी साहब हमारी मुल्क को मार्शलाएं खा गई। परवेज मुशर्रफ जब आया उसने हाथ में कुत्ते उठाए, कुत्ते, और यूरोप को बताया तुम्हारा एजेंडा मैं पूरा करूंगा। 12 साल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पे इक्तदार कर गया। और जब 2013 में एक हुकूमत बनती है, खुद साख्ता शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने धरना रचा दिया। आप कहते हैं वक्त पे इलेक्शन हो, इलेक्शन तो उस वक्त भी हुआ था। क्या भाजपा को किसी ने रोका? भाजपा कादियानी एजेंडे के लिए आया था, इसलिए कि उसका ससुर इजाज अमजद कादियानी है। ये एक साजिश थी कि इस हुकूमत को खत्म करो। इमरान ने कंटेनरों पर उम्मत की बच्चियां नचाई, यूरोप को पैगाम दिया कि 73 के आइन से दफाए खत्म नबूवत की शिकें हम खत्म करेंगे। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि आपने अदम एतमाद किया, आपने रियासत को बचाया, आपने दीन को बचाया, आपने दफाए खत्म नबूवत के 73 के आइन को बचाया। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। मैं तो जिस दिन जेल से निकला था, मेरी कोशिश थी, मैं भाग रहा था, पुलिस ने मुझे रोका। मैं तो आपके कंटेनर पे इस्लामाबाद आना चाहता था, पता नहीं पुलिस ने रोका है या अपनों ने रोका है। सितम तो ये है कि हमारी सफों में, सितम तो ये हमारी सफों में मौजूद है, चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। मैं न पहुंच सका, मुझे पकड़ के वापस हॉस्पिटल ले गए। हालांकि मोटरवे पे जब मुझे गिरफ्तार किया तो वो लंबा वाकया छोड़ दे, गिरफ्तारियां होती है। आज आलम इस्लाम को ये दावत दी जा रही है, फलस्तीन की मां बहनों के सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। है कोई जुर्रत वाला? रजा रबानी साहब जब माजी में देखे मुशर्रफ आए फलस्तीन में जुल्म हो, केयर टेकर हुकूमत आए फलस्तीन में जुल्म हो, गजा में शोहदा के लाशें बिखरे, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर मुंतखब हुकूमत नहीं है जिसका हम गिरेबान पकड़े। आज मुझे याद है कि जब कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा था, नवाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नीला बट पे तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं इंडिया को बावर करवाता हूं कि हम एटमी पाकिस्तान है, हमारे पास इतना सा एटम बम है। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था। इंडिया में थरथरी पड़ गई। लोगों ने कहा जनाब आपने ये क्या बात की है? उसने कहा मैं राज को राज रखूं या कश्मीर को मिटता देखूं। फलस्तीन के मेरे एम्बेसडर, हमारे भाई, मैं आपको बावर करवा रहा हूं, पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का है। ये हर उस मुसलमान का है जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। ये बात है या नहीं? और जहाद के लिए तैयार हो, जहाद फी सबिलिल्लाह के लिए तैयार हो। आज गजा की माएं, बहनें, बेटियां, मजलूम बच्चे आपको देख रहे। कसम खुदा की, मुफ्ती महमूद की रूह को खुश करने के लिए, खुश करने के लिए, तरोताजा करने के लिए उठ के खड़े हो। बताओ गजा के मुसलमानों हम तुम्हारे साथ हैं। गजा के मुसलमानों हम
सलाउद्दीन अय्यूबी बन के तुम्हारे साथ है, मजलूम फलस्तीनियों के साथ हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। रियासत फलस्तीन, रियासत फलस्तीन। मैं जब कहूंगा ना ताजदार खत्म नबूवत, तो आपने कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मुसलमानों, अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जिहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। पाकिस्तान